वीडियो बंद करा। मैं तेरा लाखों लाखों बार धन्यवाद करूँ। तू भी कहे मेरे परमेश्वर पिता, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो अनजान हूँ, नादान हूँ परमेश्वर पिता। तू स्वयं सभी लोग शांति रखेंगे। जितने बेटा और बेटी मुझे पुकारते हैं इकट्ठे होकर के, मैं स्वयं आता हूँ। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आप स्वयं सुरक्षित करके आओ और एक एक बेटा और बेटियों की परिस्थिति को सुनो। परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है चांदी के लिए भट्टी, सोने के लिए कोठाली होती है, लेकिन मनों को यहोवा जांचता है। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता आप आओ और आकर के एक एक बेटा और बेटी की परिस्थिति को देखो। मेरे पिता इस भवन से कोई खाली हाथ ना जाने पाए। मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तो मूर्ख है, हम नादान है परमेश्वर पिता। हे मेरे दयालु सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आप स्वयं आओ और जिस बेटा के लिए जिस जिस जरूरत है परमेश्वर पिता, उसी तरीके का हर एक बेटा और बेटी के जीवन में वचन दो, ताकि परमेश्वर पिता हर एक बेटा और बेटी अपनी उस परिस्थिति से निकल सके। परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को अपने गुरु के नाम से मांगते पिता तेरा धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली। मेरी ओर से सबको नमस्ते। मेरा नाम सोनू सिंह और मैं गुड़ागांव का हूँ। परमेश्वर ने ऐसे जीवन में बहुत से काम करे, बहुत सी गवाहियां बनाई, लेकिन अभी मैं अपनी खुद की गवाही बताता हूँ। कल परसों की बात है, प्रार्थना कर रहे थे, बढ़िया प्रार्थना कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा है और एकदम ऐसे दीदी मेरे इस पे यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द के ना तो ऐसे कर पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात है, मैंने ना तो कुछ, मुझे पता है सब दीदी कुछ गलती करते हो तो उसका तो परिणाम मिल सकता है। ना तो मैंने कोई गलती करी है, ना मैंने ऐसा कोई वजन भी रखा, ना ऐसा कुछ भी किया है कि जिससे मेरे दर्द हो जाए, लेकिन अचानक ऐसे दर्द क्यों हो रहा है? मैंने शायद शैतान ने मुझे घेर लिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव मैंने तेरे मुंह में दी है, इस जीव को कोई इस्तेमाल करना जानता है वो है उसका फल भोगेगा। तुम इस जीव को गाली में लगा दोगे तो तुम्हें उस तरीके का फल मिलेगा। तुम इस जीव को प्रार्थना में लगा दोगे तो उस तरीके का फल मिलेगा। तुम इस जीव को वचन में लगा दोगे तो वचन का तुम्हें फल मिलेगा। मैंने कहा शैतान तू जितनी कोशिश करना चाहे मैं तेरी दरवाजे खोलता हूँ। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मैं हूँ। बच्चा को क्या किया? बच्चे ने मैंने अपने ऊपर क्या कर लिया? घोषित कर लिया, घोषणा कर दी। बस इतना मैंने किया है। बिल्कुल दर्द नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल 1 घंटे बाद बिल्कुल दर्द खत्म। धन्यवाद। जब उससे पहले मैंने दबाया लो, भजन भी रखवा लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं किया, लेकिन जब वचन बोला तो सब कुछ हो गया। उसी तरीके से संसार परमेश्वर ने किससे बनाया? वचन के द्वारा। लेकिन उससे पहले अपने बोना भी कुछ जरूरी है। अपन संसार में रह रहे हैं। आज जैसे कहीं आते कि चलो बच्चे अपन भंडारो करते भलो है यार, ऐसे बोलते ना, कन्या जमा दे ऐसा हो जाएगा। वो भी तो एक बोना ही है। और ये नहीं है कि अपन किसी को पैसा दे तो वही बोना है। अपन इस सत्संग में आ रहे हैं और अपन 2.5 घंटा समय परमेश्वर देके जा रहे हैं। ना तो मुझे देके जा रहे हैं, नहीं तो बड़ी दीदी को देके जा रहे हैं, ना दीदी को देके जा रहे हैं, परमेश्वर को देके जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपन समय बो रहे हैं। अपन जो तालियां बजा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को बो रहे हैं। अपन जो यहाँ आकर के परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, ये भी अपन एक बो रहे हैं। एक पैसे का ही बोना नहीं है। जबकि परमेश्वर का वचन तो ये कहता है कि जब भी तुम जाओ सत्संग में अपने अगुवे से कभी छूचे हाथ ना मिलो। सत्संग मुझे ऐसे ध्यान नहीं है कभी। जब भी मैं दीदी से बड़ी वाली से मिला हूँ, मेरे बढ़ने का यही कारण है। परमेश्वर मुझे पर डे बाई डे बढ़ाता जा रहा है, हर दिन बढ़ाता जा रहा है। इसका कारण क्या है कि मैं जब भी मिलता हूँ वचन के अनुसार ही दीदी से मिलता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है भेंट तुम्हारे मार्ग खोल देती है और जो तुच्छ लोग हैं उन्हें बड़े लोगों के सामने क्या कर देती है? खड़ा कर देती है। मैं एक छोटा सा आदमी, गरीब आदमी, बिल्कुल कछु मेरे पास है नहीं, और मैं जाके प्रधानमंत्री सामने खड़े ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन जब अपन परमेश्वर के लिए भेंट निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो भेंट 1 ही लाख रुपए बोली पड़े। क्योंकि जब एक जगह ऐसे ही सत्संग हो रहा था, सब लोग वहां आए और किसी ने कुछ डाला, किसी ने कुछ डाला। एक बेटी आई, गरीब बेटी, कछु नहीं आते, बाकी 1 रुपया कमा के ले आई, एक ढेला कमा के ले आई। वहां ने 1 रुपये जो रोज की रोटी खाती वो पैसा काय के ला रहा है कि मैं अपना पेट भर लेंगे। रोज की रोटी के लिए वो पेट रुपया रहा है, उसने लेकर के क्या कर दिया? वो दिया। वहां ने कही मैं आज भूखी रह लेंगी। बताओ तो है कि परमेश्वर के भवन में तुम बोए के आओगे, वो 100 गुना तुम्हें देता है। आज मैं देख ही लेते हैं कि वो 100 गुना मिलते हैं या ना मिलते हैं। इसने क्या किया? वो जो जीविका थी डाल दी। जैसे ही उसने अपनी आजीविका उस सत्संग में डाल दी, शाम को पता किया गया कि भाई इसमें सबसे ज्यादा किसने दान दिया है, कि भाई बाकी 1 लाख रुपया
जो मंत्री वो बैठा तो लिखने वाले ने बता दिया कि भाई यहाँ आज सबसे ज्यादा दान उसका आया है। किसका आया है कि फलाने गाँव में चाचा को आओ कितने के 1 लाख रुपए उनके आए। अच्छा, जब परमेश्वर से पूछा गया कि परमेश्वर सबसे ज्यादा दान किसका आया है, तू तो अंतर्यामी, तू बता भाई। उसने कहा कि सबसे ज्यादा दान वो बेटी डाली गई है फलाने गाँव की है। माने कि सेवन से मूर्ख तो यही व्यक्ति है। अपन कछु बात पूछो, ये गुरु उल्टी सीधी बात क्यों बताता है। वहां पे रोटी खावे के लिए पैसा ना तो लेकिन वो इतना दान कैसे डाल सकती है सबसे ज्यादा तो, बाकी 1 रुपया ना तो 1 लाख रुपए कैसे डाल देगा। नहीं जी, शांत कर लिया बाने के अच्छा क्या कि बुलाओ बोले कैसे डाल दिया। उसने कहा कि उसने ये जो 1 लाख रुपए डाला है ना, उसने अपने पास था उसमें से डाला है। 1 लाख से उसे कोई ऐसा बड़ा बोझ नहीं पड़ा। लेकिन जो बेटी है जो 1 धेला डाल 1 रुपए डाल के रह गई है, माने अपने आज जीवन की का डाल रही है, आजीविका डाल दी, आज की रोटी उसने बो दी है। किसने सबसे ज्यादा दान डाला, जिसने है नहीं, उसके बावजूद ही परमेश्वर के भवन में आकर के क्या किया है वो यार परमेश्वर कहता है मैं तुझे 100 गुना दूंगा, 1 नहीं 2 नहीं 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना। ऐसे लोग 100 गुना क्या पाते, फल पाते। धन्यवाद मेरे परम प्रधान। अगर किसी के पास खजाना है और खजाने में से अगर 1 लाख रुपए निकल जाएंगे तो उस खजाने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी के पास 1 थाली भोजन है, 4 रोटी और सब्जी, अगर कोई भिखारी आया अगर हम वो थाली उसको दे देंगे तो उसके घर में तो है नहीं है, तो उसने अपना खाना दूसरे को दे दिया। तो वही है मैंने वही अपन का कहते हैं क्या एक काम करो जे कर लो वो कर लो। परमेश्वर कहता है अपने वस्त्र को नहीं अपने मन को ही फाड़। वस्त्र चाहते फाल यार आज में बड़ा भाई संकट हो जे हुए तो संग अपन चाहे वस्त्र फाल लो चाहे कछु कर लो कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है अपने मन को समर्पित मेरी ओर कर दे। जब तू मेरी ओर आ जाएगा तुझे कैसे चलना है कहाँ चलना है वो तो मैं बता दूंगा। अब मैं बोने के बारे में एक बात और बताता हूँ। जब परमेश्वर के लोग निकल के आ रहे थे कहाँ से, बोने से ऐसा नहीं अपन परमेश्वर के बेटा और बेटी अपना काम बन जाए, नहीं, भले ही दुश्मन हो अगर वो बोएगा तो वो भी फल काटेगा। जब परमेश्वर के लोग इजरायली जब मिस्र में रहते थे, किस में रहते थे, बदुआ में रहते थे, बंधन में रहते थे उस राजा के यहाँ पर, तो क्या हुआ जैसे वो घर जाने के लिए तैयार थे तो मूसा ने एक आदेश दिया था कि तुम जब यहाँ से निकलो तो तुम किसी से ऐसे रास्ते के लिए कुछ चीज मांग लेना, ऐसे सोना मांग लेना, और तुम मांगोगे वो लोग तुम्हें पर दयावान होंगे और तुम्हें दे भी देंगे। अब परमेश्वर ने ऐसा भी होता है कि सत्संग में सब बैठे, सबके सब धर्मी नहीं होते, कोई सही भी होता है। इस गांव में सबके सब धर्मी नहीं होते, कोई सही होता है कोई अच्छा भी होता है। जिसका मन परमेश्वर के प्रति खुला है ना, परमेश्वर चाहे अपन भले ही उससे दूर रह रहे हैं फिर भी परमेश्वर अपनी सुनता है। जैसे ही परमेश्वर के लोग उस बददुआई में से निकले और जो स्त्रियां थी मिस्र के राजघराने में गई और उनसे जाकर के बहन की मुझे पैरवी को दे दे, मुझे अंगूठी दे दे, मुझे ये दे दे वो दे दे। जिन जिन घरों से वो बेटियां लेकर के आई थी, जिन जिन घरों में गई थी, और वो मिस्त्री बेटियां नम्र हुई उनके लिए, तो जैसे वो चीज वक्त लेकर के आ रही। अब ये सारे लोग निकल करके अपने घर जैसे आ रहे हैं तो क्या हुआ, सबसे पहले अपन को उनको क्या मिला था, एक समुद्र मिला था बहुत बड़ा। अब समुद्र को पार करना है। जैसे फौज में दीदी टोली होती है, पहले आर्मी की फिर बीएसएफ की सीआरपी की, ऐसे बताते हैं कोई मतलब टोली वही टोली ऐसे करके लड़ाई लड़ने के लिए चलते हैं। उसी तरीके से ये जो सेना जो जा रही थी इजरायली सेना ऐसे चल रही थी, तो उसके पीछे ही टोली वही टोली चल रहे थे एक एक करके। कौन सेना, मूसा के पीछे जो मिस्री राजा ने उनको छोड़ दिया, तो वो ही उसने फिर सेना भेज दी कि जाओ उनको पकड़ो, फिर पकड़ करके लाओ, हम बददुआई इनसे करवाएंगे, इनसे अपनी मजदूरी करवाएंगे, इनसे फिर गुलाम बना करके रखेंगे। जब क्या हुआ, उसने कहा कि जा रहे हैं, तो जैसे टोली पहली मारी गई, दूसरी मारी गई, तीसरी मारी गई, चौथी टोली थी वो बची लौट करके आकर के अपने घर पे आ गई। और जब तक जो परमेश्वर के लोग थे वो समुद्र में से निकल आए। अब वो मैं तुम्हें वही कहानी बताता हूँ कि बोने का मतलब क्या होता है। कि जब जैसे ही वो लोग चौथी टोली थी घर वापस आ गए, अपनी कोई बेटा से कह रहा कि बेटा आज तुम्हें बचाया, कोई अपनी घरवाली से कह रहा कि भाई मैं आज बच के आ गया, कोई अपने पिता से कह रहा आज मैं बच के आ गया। हमारे संग जो सैनिक हमारे साथ रहते थे वो सबके सब 3 टोली जो आगे चल रही थी, तीनों की तीनों पानी में डूब करके मर गई। उनका इतना जीवित परमेश्वर था, लेकिन हमें पता नहीं कैसे हम बच के आ गए। बहुत लंबी उम्र है, मैं आपकी उम्र से आ गया, कैसे आ गया, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें बचाया। तब वो बेटियां क्या कह रही कि नहीं हमने तुम्हें नहीं बचाया, तुम मेरी ओर से नहीं बच के आए, पिता की ओर से नहीं बच के आए,
जो भी बेटियां गई थी उनको हमने क्या किया था, कुछ दिया था, हमने उनके जीवन में कुछ बोया था, और वो दान हमारा आड़ो है के तुम्हारे सामने आ गए, ताकि तुम आज क्या करके आए, लौट करके आए। जब जब हम बोए तभी तो परमेश्वर कहता है कि हर एक बेटा और बेटी मुझसे छूचे हाथ ना मिले। धन्यवाद परमेश्वर का। और हम इतने धर्मी नहीं है, हम इतने धर्मी नहीं है कि परमेश्वर से छूचे हाथ मिलने। अपन कभी परमेश्वर से मिल सकते हैं? अपन मिल ही नहीं सकते। मेरे आगे का मुख मेरे परमेश्वर का मुख है। हम दीदी से, मैं दीदी से जब भी मिलता हूँ, भले एक पैसा बन जाए, लेकिन छूचे हाथ नहीं मिलता। जब जब अपन वचन के अनुसार चलेंगे, वो बेटा हो या बेटी हो, वो अवश्य बढ़ता जाता है। परमेश्वर कहता है उसने तुझको नम्र बनाया है, कौन है, हमें और तुम्हें, और भूखा भी होने ना दिया। ये उसी टाइम की बात कर रहा है जब लोग निकल रहे थे। परमेश्वर उनको समुद्र में से निकाल ले आया, राजा के यहाँ से निकाल ले आया, सब कुछ कर आया, फिर भी लोगों के अंदर अविश्वास चला गया। अरे कहा करे, हम निकल रहे हैं, 40 साल है गए, लेकिन जहाँ से जंगल में से निकल पा रहे हैं। कोई कहता है 4 दिन का रास्ता है, कोई 7 दिन का, कोई 4 महीने का। उस तरीके से 40 साल उन लोगों को क्यों लग गई वहां पर? आज हम सत्संग में आ रहे हैं, वो 4 साल है गई, मेरे बेटा क्यों ना, तो इसका कारण है, अगर मुझे भी परमेश्वर तैयार कर रहा हो, ऐसा करे कि मैं एक बड़ी पदवी पहुंच जाऊं और उधर वहां से जाकर के उल्टे सीधे कर्म करूं, अपनी नजर गलत करूं, अपने चाल चलन बेकार करूं, तो मैं कौन न्याय, मैं तो मनुष्य न्याय दे रहा हूं, नाम होगा जैसा या, लेकिन सबसे ज्यादा उस परमेश्वर का नाम बदनाम होगा। अरे रामपाल को तो ऐसा नाम चल रहा हो तो आज जेलों में चले गए, राम रहीम का नाम ऐसा चल रहा था जेलों में चले गए। परमेश्वर डरा हुआ है कि कई लोग शैतान के जाल में ना चले जाए। इसी वजह से परमेश्वर कहता है कि जैसे तुम घड़ा लेता हुआ ठोकोगे बजाओगे ना, उसी तरीके से मैं तुम्हें, तुम भी मिट्टी के पात्र हो, मैं तुम्हें ठोकता हूँ, बजाता हूँ, तैयार करता हूँ, बिल्कुल पक के तैयार हो गई हो, मेरे पीछे सब कुछ छोड़ के चल दिए हो, तब मैं तुम्हें क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, स्वीकार करूंगा। और कहीं ऐसा ना हो, जिस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने शिक्षा दी थी वो भी हमारी और तुम्हारी तरह एक परमेश्वर का बेटा था, और उसको परमेश्वर ने सारी शिक्षा दी थी, उसके बावजूद वो कौन बन गया, शैतान बन गया, दुष्ट बन गया। और आज परमेश्वर के बेटा और बेटियों को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, बहका रहा है। इसी वजह से परमेश्वर ने कही थी कि वो दुष्ट पानी में से तो निकल सकता है, लेकिन आग में से नहीं निकल सकता। सांप है, सांप को तुम ढील दो पानी में से अवश्य निकल जाता है। बोलते हैं कीड़ा जाला छोड़ दो और बाल जाकर सीधा ही निकले लगेगा, लेकिन भाई कीड़ा तुम आग में छोड़ दो, बाल लगे जाओ, नहीं लगे ना, वो तो जल के राख हो जाए। परमेश्वर कहता है मेरा वचन, एक एक वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रखा हुआ है, और परमेश्वर की श्वास से क्या हुआ है, फूंका हुआ है। और उस वचन को जब तक अपन अपने जीवन में नहीं डालेंगे, जब तक अपन अपने अंदर नहीं बोलेंगे, क्या होगा, अविश्वास पैदा करेगा। सत्संग में जा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या नहीं करें, इसका मतलब वचन ही नहीं अपने अंदर। परमेश्वर के लोग निकल रहे थे तो कुछ कुड़कुड़ाने लगे, क्या कह रहे थे, उसने मुझको नम्र बनाया और भूखा होने भी दिया। फिर वह मन्ना, जो कब की बात कह रहा है, परमेश्वर जब इजरायली लोगों को निकाल करके ला रहा था, भूखे हो रहे, सब विपत्ति पड़े, कलेशम पड़े, तब फिर ने कही कि परमेश्वर अब मुझे रोटी दे, तब मन्ना परमेश्वर ने स्वर्ग से बरसाया। मन्ना जिसे तू न और तेरे पुरखा जानते ही थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। ऐसे मनुष्य अकेला रोटी से जीवित नहीं रहता है। इसका मैं एक जीवित उदाहरण में अपने ऊपर से दे दी। वैसे तो परमेश्वर कहता है कि जब तू उपवास करे तो किसी से कहना नहीं। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर क्या कहता है कि जब तू उपवास करे तो सबके सामने तुरई मत बजा। मैं ऐसे 3 दिन के लिए उपवास में हो गया कि परमेश्वर मेरा ऐसा काम बना दे किसी काम के लिए, और वास्तव में आज वो काम बन ही गया। धन्यवाद परमेश्वर। मैं 3 दिन उपवास में बिल्कुल था, ना तो मुझे पानी पीना है, ना मुझे खाना खाना है। परमेश्वर अगर मुझे भूख लगे, क्योंकि परमेश्वर को तो कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं और जीवन का पानी मैं हूं। परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से कही थी, और मैं वही वचन लेकर के परमेश्वर के मुख से निकले, अपने गुरु के मुख से जो वचन निकले थे, उन वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ गया।
परमेश्वर के दास कहते थे कि हम 3-3 दिन के लिए गए कमरे में अंदर बैठ करके प्रार्थना, ना तो पानी पिया ना तो खाना खाया। मैंने कि 3 दिन ऐसे कैसे लोग पानी बगैर पानी के रह सकते हैं। मैं प्रार्थना में बैठ गई दीदी, और मैंने क्या प्रार्थना करी कि परमेश्वर ऐसा काम बन जाए। उसके बावजूद मैंने कही जब भी मुझे भूख लगेगी, मैंने कही कि परमेश्वर तेरा वचन तो ये कहता है कि मेरा जो वचन है वो तेरी रोटी है, जो मेरे पीछे चलेगा उसे भूख नहीं लगेगी। मेरे परमेश्वर जब जब मुझे भूख लगे तब तक मेरा तेरा वचन मेरे जीवन में उतर जाए, उस तेरा वचन मेरी भूख मिटाए। और जैसे ही मुझे भूख लगती थी मैंने शास्त्रों को खोला, पढ़ने लग गया, जितनी देर पढ़ सके, घंटे 2 घंटे नहीं पता, जितनी देर पढ़ सके। वास्तव में अपन ने जैसे वचन अंदर डाला, कोई दीदी भूख नहीं। जब अब मुझे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, प्यास लगी, मैंने कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा, और वह जीवन का जल उसके अंदर से जीवन का सोता बन के बढ़ता रहेगा। परमेश्वर सोता तो कल दूसरे अपन कल से पिलाए, वो खुद प्यास लगे। इतना वचन दीदी मैंने बोला ही है। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। हे परमेश्वर, मुझे प्यास लगी, तेरी आत्मा की, तेरी पवित्र आत्मा आज मेरी आकर के प्यास को बुझाए। वास्तव में ना तो कोई प्यास 3 दिन तक, ना तो कोई भूख 3 दिन तक। जब जब अपन परमेश्वर के वचन से जो जो काम करेंगे वो अवश्य होगा। जब जब अपन वचन से भूल जाएंगे और मेरा काम ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब परमेश्वर तुम्हें और तैयार कर रहा है, और ठोक रहा है, और बचा रहा है, और बजा बुझू के बिल्कुल तैयार कर ले। अपन वचन के अनुसार जैसे ही चलेंगे क्या होगा, वही जो अपन को चाहिए अपने आप आगे आता चला जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर। इसी वजह से परमेश्वर खुद कहता है मेरी बेटा और मेरी बेटी, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, यदि कोई भूखा हो तो मेरे पास आए। परमेश्वर हम सभी चीज छोड़ छाड़ के तेरे पास आए, हमें काबिल है। उसने कही जो इसने घर छोड़ दिया वो 100 गुना, बीवी बच्चे छोड़ दिए 100 गुना, माता पिता को छोड़ दिया 100 गुना, भाई बंधुओं को छोड़ दिया 100 गुना। जो मुझे पाएगा वो जीवन को पाएगा, जो मुझे खोएगा वो संसार को भी नहीं पाएगा। धन्यवाद परमेश्वर। क्या करता है कि पढ़ो लिखो होने के बावजूद, डॉक्टर होने के बावजूद लेडीज में बैठ रहा, लेडीज जैसी बुद्धि हो जाएगी। और तू अपने से पढ़े लिखे ज्यादा लोगों में बैठेगा तो क्या होगा, तेरे अंदर ज्यादा बुद्धि आएगी। मैंने सोचा कि मुझे जन्म तो मेरी माँ ने दिया है, किसी लेडीज ने जन्म दिया है, और मैं इसे ही ठुकरा करके क्या मैं ऊंची सीढ़ी पर पहुंच सकता हूँ। परमेश्वर कहता है जो अपने माता पिता का आदर करता है वो परमेश्वर का आदर करता है। मैं चलता रहा। परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तुझे तेरे साथियों से बढ़ के हर्ष के तेल से अभिषेक किया है, तेरे साथियों के बढ़ से, जो मेरे साथ गए थे। वास्तव में परमेश्वर ने उनसे मुझे ऊंचा किया है। चाची जानती है, भाभी जानती है, जो मुझसे जुड़े वो जो लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने वास्तव में जो मेरे साथ के लड़के थे उनसे आज मुझे बढ़ के ऊंचा किया है। जब परमेश्वर मुझे कर सकता है तो धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ इस भवन में जितनी बेटा और बेटी आई है मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बेटा और बेटी को आत्मा में टच करता है मेरे परमेश्वर पिता। इस भवन में फिर से तेरी बेदारी आए परमेश्वर पिता, जितने बेटा और बेटी इस भवन में आए परमेश्वर पिता, इन सब बेटा और बेटी की हृदय की पट्टिया पर इस बच्चों को लेकर कोई शैतान कोई बीमारी कोई विपत्ति कोई पुलिस इस भवन में दोबारा से ना आने पाए, के घरों में, के घरों में, के रिश्तेदारों में कहीं पे भी दुष्ट काम ना करने पाए। इस प्रार्थना को अपने गुरु के नाम से मांगता है, वचन को मेरे जीवन में रखी करके वचन की प्रार्थना अपने गुरु के नाम से मांगता है।